की बैठक में एक सुर में निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत रात्रि में फेरे और निकाह की रस्में, आंगनवाड़ी केंद्र पर मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक ही पांडाल में फेरे और निकाह की रस्में अदा की जाएंगी। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए इस बार सामूहिक विवाह रात्रि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शाम को वर निकासी निकलेगी, जिसका मार्ग में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। विवाह के दौरान प्रत्येक जोड़े की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी। पधार चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप बहनों की एक सक्रिय भूमिका इस कार्यक्रम में हमेशा रहती आई है। इस बार भी आप लोगों को सक्रिय रूप से अपने जो आंगनवाड़ी परिक्षेत्र है उसमें आप हर घर से परिचित हैं, हर परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ विवाह योग्य जो कन्याएं हैं वो लोग अधिक से अधिक संख्या में इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लें। आगे हम लोग हमारे नगर पालिका विधायक सभा डॉक्टर तेजपाल चौहान साहब, नगर पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारे मंडल के दोनों यशस्वी अध्यक्ष प्रकाश जैन जी, आदरणीय विजय पटेल जी, हमारे दोनों ही नगर पालिका के हमारे दोनों ही सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी, राजेंद्र रवाना जी, नगर पालिका में सभापति एवं जिले के उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी, आदरणीय सेवक साहब, हमारे इस नगर के एसडीएम साहब अनिल जोशी जी, मनीष हमारे कार्य जी और समस्त अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका के दोनों ही हमारे जाबाज कार्यकर्ता आदरणीय नीलेश रघुवंशी जी, राकेश यादव जी, डॉक्टर साहब और आप समस्त सामने बैठे हुए आंगनवाड़ी की हमारी बहनों, निश्चित ही आप सबका लगातार हमारी इस परिषद पे हमारे जितने भी शासन कार्यक्रम है उनमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और मैं समझता हूँ आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। जो हम कार्यक्रम करते हैं उन सब में आपको सब पता है कार्यक्रम कैसे होगा और उस कार्यक्रम की गरिमा, उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आप जो करते हैं वो निश्चित बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सबको बता, पिछली बार विवाह सम्मेलन में आप सब बहनों का अभूतपूर्व सहयोग हमको मिला था। उसी कारण हमने बहुत कम समय में उन 90 बहनों की शादी करके एक नया कीर्तिमान रचने का प्रयास किया था। चूंकि पुनः शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इस वर्ष भी हमारी बहनों को हमारे ऐसे जरूरतमंद माता पिता अभिभावकों की योजना का लाभ मिले, इस हेतु पुनः शासन की इस महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री घर संग योजना की तारीख 30 अप्रैल 2025, समय वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आवेदन किस प्रकार करते हैं वो सब आपको यहाँ से पैम्फलेट दे दिया जाएगा। बस आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा नगर पालिका परिषद की ओर से कि आप प्रत्येक घर से परिचित हैं, प्रत्येक घर के चूल्हे चौके तक और वहाँ की महत्वपूर्ण बहनों को, वहाँ की महत्वपूर्ण बेटियों से आपका रूबरू लगातार रोज संपर्क होता है और संपर्क के माध्यम से हर माता पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी करने के लिए, और शादी के बड़े चिट्ठी होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वह ऐसी योजना चलाते हैं जिससे एक अभिभावक का, एक माता पिता और देश के प्रत्येक नागरिक की जो समस्या है उससे अपनी समस्या और अपना समाधान निकालने योजना काम करती है। तो उसी योजना महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रयास करना चाहूँगा कि आप सब पहले उस प्रत्येक आपके वार्ड में जो आंगनबाड़ी में आप जहाँ आपका संपर्क है वहाँ जाके और माता पिता अभिभावकों से संपर्क करें, चाहे वो शहर की बेटी हो या अन्य शहर की बेटी, पर पूरे मध्य प्रदेश कहीं भी बेटी हो, कोई भांजी हो, कोई भतीजी हो, उन्हें आग्रह करें कि वो शासन की इस योजना का लाभ लें। बहुत अच्छी शादी आप सबके माध्यम से हम सब करते हैं। पारिवारिक माहौल में एक आनंद में जैसे मांगलिक कार्यक्रम घर पे करते हैं उसी आयोजन के माध्यम से हम सब यहाँ शादी करते हैं। तो आप सब नए इस महत्वपूर्ण योजना में आप सबकी मतलब भूमिका हो, अधिक से अधिक पेंशन हमारे नागदा शहर से भी हो और नागदा शहर के अलावा तो कमा प्रदेश में कहीं आपका संपर्क हो तो उनको भी बताएं कि नागदा बहुत अच्छी शादी नगर पालिका परिषद शासन के माध्यम से करती है। तो आप सब नागदा शहर में आए और शादी में हमारी उस बहनों के हाथ पीले करवाए और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मनसा है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो मनसा है कि हमारी भाइयों की शादी धूमधाम से हो, हम उस योजना को साकार कर सके, योजना को महत्वपूर्ण लाभ दे सके। इतना ही कहना आज के अवसर प्रयास होगा। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी भूमिका बड़ी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक ही पांडाल में फेरे व निकाह की रस्में 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में शाम 7 बजे अदा की जाएंगी। सामूहिक विवाह समारोह को लेकर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजन समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य जन मौजूद थे। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि गर्मी को देखते हुए इस बार फेरे और निकाह की रस्में रात्रि में अदा की जाएंगी। शाम को वर निकासी निकलेगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वधु के खाते में उन 50,000 रुपए की राशि चेक द्वारा प्रदान की जाएगी। इस बार नवाचार करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र पर वधु की मेहंदी व हल्दी की रस्में अदा की जाएंगी। इसके लिए विधायक स्वेच्छानुदान से राशि वधु के खाते में डालेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि हमारे मोहल्ले की बेटी के लिए हम स्वयं की राशि से ये रस्में अदा करेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि पांडाल में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जाए। वर्ष 2024 में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में एक बेटी के विवाह की सभी रस्में आंगनवाड़ी केंद्र पर अदा की गई थी। जब विधायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुझाव देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार से लेकर अन्य औपचारिकताओं को हम पूर्ण करते हैं। जब विवाह पांडाल में पहुंचते हैं तो गायत्री परिवार के लोगों द्वारा हमें दरकिनार कर दिया जाता है। हमको भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसलिए एक नवाचार की बात कर रहा था कि पिछली बार मैंने एक नवाचार देखा था हमारे यहाँ नीलम की आंगनवाड़ी पे या किसी एक आंगनवाड़ी पे हमारे मोहल्ले की एक लड़की थी, उसकी माँ पागल थी और उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो घर पे उसके करने वाला कोई नहीं था। तो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने साइकाओं ने पूरे मोहल्ले को बुलाया और बुलाकर उसका नवाचार ये किया कि उन्होंने मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम करा। बोलने में आप बोलेगा किसी की भी शादी हो रही हो अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे आएगा और हो सकता है कि उस आंगनवाड़ी के 2 नंबर वार्ड की बात करता हूँ या 3 नंबर के, तो अगर आंगनवाड़ी पे आएगा तो आसपास के लोग भी आते हैं, आसपास के लोग को भी आमंत्रित करें। वहाँ के जो नेता हैं, पार्षद हैं या आपकी नजर में जो जनप्रतिनिधि या गणमान्य नागरिक है, उनको अगर आप लोग बुलाएंगे तो एक नवाचार रहेगा और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के समारोह में नहीं आ पाते, लेकिन आपकी उस आंगनवाड़ी पर वो जरूर आ जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस तरह के नवाचार के बारे में आप करेंगे, कोई छोटा मोटा कोई खर्चा होगा तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। विधायक डॉक्टर चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि निश्चित ही हवन कुंड पर जो कार्य करना है वह तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी कर सकती हैं। निश्चित ही इस बार हवन कुंड के समीप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। गायत्री परिवार वाले किसी को मना नहीं करेंगे। ऐसी व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जाएंगी। यहाँ उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, सभी हमारे पार्षद साथीगण, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष जी, एसडीएम साहब, पूर्व नगर पालिका के पूर्व हमारे दूसरे अध्यक्ष जी और सभी सीएमओ साहब के साथ नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी से महिला बाल विकास की सभी बहनें, काफी देर से आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मुझे आप सब लोगों ने बताया। कोई सुझाव है क्या ठीक कर सकते हैं? क्या ठीक कर सकते हैं? क्या ठीक कर सकते हैं? मुझे कुछ भी नहीं कहना। और मुझे ध्यान में आता है कि अपन सब लोग एक वर्ष में करीब 3-4 बार तो मिले होंगे अलग अलग आयोजना के संदर्भ में। तो मेरे स्वभाव से भी आप लोग परिचय हो गए होंगे कि मैं कुछ कहने के बजाय सुनने पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। आप लोगों के मन में आपने पिछला सामूहिक विवाह का कार्यक्रम देखा है, अपन ने नवंबर में किया था। उस पूरे आयोजन को देखकर आपके मन में कोई सुझाव आता है तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है, कोई बात आती है तो हम 10-15 मिनट चर्चा के दौरान कोई बात रिपीट ना हो। अगर एक ने कोई बात बता दी है तो दूसरी बहन उसी को ना कहे। आपके मन में कोई नई बात है तो आप उसको जरूर बताइए। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी बताइए। हम सब लोग आपकी उस बात को सुनेंगे और फिर एसडीएम साहब के साथ साथ सीएमओ साहब और सारे कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं,
सारे जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका होती है। तो उन सारी गुणवत्ताओं को स्वीकार करते हुए हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नागदा में 30 तारीख को कर पाए। मुझे लगता है कि आप सबके अपने विचार के माध्यम से आए हुए प्रस्ताव महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, आप कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहें। आपके पास माइक पहुंच जाएगा अगर कोई एक कार्यकर्ता सब कुछ करते, लेकिन जैसे गायत्री परिवार के लोग आते हैं वो हम लोगों को ऐसे लाभ करते हैं कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तुरंत हमको वहाँ से हटा देते हैं और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि हम वहाँ से पारदर्शी हैं। तो हमको भी वहाँ पे रखा जाए कि हम इतने मेहनत करते हैं। हमको भी सारे जितने भी अधिकारी, क्योंकि गर्मी का मौसम, गर्मी का 42 के आसपास, तो मेरा एक सुझाव है कि 5-1 बजे के बाद ठंडे मौसम में, क्योंकि हवन कुंड लगेगा, ये लगेगा बहुत है। मेरे सुझाव 6 बजे के आसपास शादी का जैसा भी समय तय करेंगे शाम के टाइम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक कमी ये लगती है, अपन शादी करते हैं तो थोड़ी लाइन में वेटिंग भी हो जाएगी, जहाँ पे भी अपन करेंगे तो एक वातावरण लगेगा कि अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। कर सकते हैं और वो हमारे वार्ड की भतीजी है या बच्ची है तो इतना तो हम भी उसके लिए कर सकते हैं। देखिए मेरी भी बेटी है ना, मेरी भी बहन है। हाँ सर, तो आप उस बालिका को दे दीजिए, बाकी हमको नहीं मेरी चाहिए। बात सुनिए आप, बालिका को तो जो शासन की तरफ से मिलने वाला है वो उसको मिल ही रहा है। हमने पहले शादी में एक विद्यार्थी का आयोजन किया था मेहंदी हल्दी, और उस विद्यार्थी की माँ जो पागल थी और पापा भी दे रहे थे, तो उसने हमको बताया, तो उसकी सारी शोभा गोपाल यादव ने भी हमारा सहयोग किया था। और 4 थी, चंचल मैडम, नीलम मैडम और माया पाल मैडम, उन चारों ने मिलकर उसकी शादी का प्रोग्राम किया। धन्यवाद। अभी अलग क्षमता होती है, आप अपनी आंगनबाड़ी में बहुत अच्छे से कर लेंगे, हो सकता है किसी दूसरी आंगनबाड़ी में उतने अच्छे से ना हो, तो एक रूपता सबके लिए बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने जो बात कही है उसको आप अन्यथा मत लीजिए। अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तो अपन इतनी व्यवस्था जुटा लेंगे कि आपका यह कार्यक्रम आपकी आंगनबाड़ी में हो जाए, और फिर उसी धूमधाम से आप उसके परिवार के साथ जो अपना कार्यक्रम स्थल होगा, कार्यक्रम स्थल नरेंद्र मोदी जो अपना पिछले बार खेल मैदान था उसी पर रहेगा, शाम का समय रहेगा, तो फिर आप उसके परिजनों के साथ में उसको लेकर, अगर मोहल्ले की भी कुछ 2-5 महिलाएं आती हैं तो उनको लेकर कार्यक्रम स्थल में आप लोग पधारे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और आपने हालांकि मेरी बात को बीच में रोक दिया है, मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उस चर्चा को, विषय को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप वहीं हम आपको ये भी बता दें कि विवाह पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। विवाह के लिए वधू की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वर वधू की समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 2-2 फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक न्यायालयीन आदेश, पंजीकृत श्रमिक होने की स्थिति में श्रमिक पंजीयन कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य होगी। और जितनी भी चर्चा हो रही होगी सब लोगों की, किसी ना किसी अच्छे सुझाव पर हो रही होगी, पर आपस में बता रहे होंगे अपने पड़ोसी को, खड़े होकर कोई नहीं बोल रहा होगा। देखिए मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, मेरी अपनी मान्यता है कि सरकार की सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम स्थानीय निकाय करते हैं, और स्थानीय निकाय के बाद यदि कोई दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी और भूमिका में कोई होते हैं तो वो आप सब लोग होते हैं, और इसलिए बिना आप सबके सहयोग से किसी भी आयोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। और आज आप लोगों को बुलाया इसीलिए है कि आप सबके ध्यान में आ जाए कि 30 तारीख को आकातीज को नागदा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह संपन्न होगा। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बार
संपर्क जरूर करें। आप लोगों का अगर पारिवारिक संपर्क हो जाएगा तो उस क्षेत्र में किसके घर में विवाह संपन्न होने वाला है। अगर कोई गरीब परिवार है तो आप उसको ये सुझाव दे सकते हैं कि 30 तारीख को शादी है नागदा में, आप उसमें अपना पंजीयन कराएं। मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, कोई आवश्यक नहीं है कि नागदा का ही हो। मान लीजिए आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर कोई लड़के की शादी हो रही है, गरीब परिवार है, तो गरीब परिवार है तो 99% संभावना ये है कि उसका जहां पर संबंध तय हुआ होगा, जिस लड़की से शादी हो रही होगी वो भी किसी गरीब परिवार की होगी, महिदपुर की होगी, उज्जैन की होगी, बालाघाट की होगी, छिंदवाड़ा की होगी, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की कहीं भी की भी लड़की होगी, लड़का होगा, उसको योजना का लाभ मिलेगा, उसका पंजीयन यहाँ पर हो सकता है। तो आप उस परिवार के साथ अगर इतनी चर्चा करेंगे और वो परिवार सहमत होगा तो आप उसको नगरपालिका में पंजीयन कराने में सहयोग करें। ये पर्चा भी आपको मिलेगा, दे दिया है आपको। जिन जिन कागज की आवश्यकता है इस पर लिखे हुए, आप उनको ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने, नगरपालिका उसकी जांच पड़ताल करवा लेगी और उसका पंजीयन होने के बाद उसको नंबर आवंटित हो जाएगा। 50,000 रुपए का चेक उस वधू को सरकार की तरफ से मिलने वाला है। ये सारे लाभ आप उसको अगर बताएंगे तो मुझे लगता है अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से भी घर घर ये संदेश पहुंचने का काम हो जाएगा। शादी तो 30 को होगी, तैयारियां तो बाद में होंगी, लेकिन अभी तो तैयारी इस बात की है कि अपने नगर के ज्यादा से ज्यादा, अपने ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा परिवार की इसमें सहभागिता हो जाए। तो मेरा एक मात्र निवेदन आप सब लोगों से यही है। आपने कहा है, मुझे भी जब मैं पिछली बार पंडाल में पहुंचा तो आप सब लोग जो बीच में से जाने का रास्ता बना हुआ था, लोग उसके अंदर ना घुसे, आप लोग सब क्रम से बैठे हुए थे और मुझे लगता है कि आपके बैठने के कारण नागदा में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हवन कुंड पर बैठे हुए वर वधू लोगों को दूर से भी नजर आ रहे थे और सब लोगों ने उस पूरे विवाह को पूरे आनंद के साथ देखा। अन्यथा फेरे के कुंड के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे भी इकट्ठे हो जाते हैं और किसी को पूरा का पूरा विवाह का दृश्य देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मुझे भी उस दिन बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे भी खराब लगा कि हम सब लोगों ने मिलकर और सारी इस शादी की तैयारी की और अंतिम समय में केवल हम व्यवस्था देख लेंगे, हम व्यवस्था देख लेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हर कुंड पर हमारी आंगनबाड़ी की बहन ही जवाबदार होगी। वहाँ कुंड पे कराना क्या है, जो पंडित बोलेगा वही कराना है, तो हमारी ये बहनें भी करा लेंगी, ठीक है ना। अगर गायत्री परिवार की बहनें आए तो अच्छी बात है, पर इनकी उपस्थिति वहाँ अनिवार्य है। ऐसा आपकी बार अपन अपनी इस व्यवस्था में इसको हम सुनिश्चित कर लेंगे। जैसा राजेश जी ने बताया है, लगभग सभी लोगों का मन है कि अब की बार शादी अपन शाम के समय में, क्योंकि गर्मी का समय, अपना प्रोसेसन भी शाम के हो, फेरे भी शाम के और रात्रि के समय में हो, गोधूली बेला जो भी अपन कहते हैं 7 बजे के आसपास जो ये 7-8 बजे का समय हो और उसी समय भोजन हो और रात्रि में 10-11 बजे के लगभग शादी का विवाह पूरा संपन्न होने के बाद वर वधू अपनी बारात को लेकर वापस चले जाएं। तो इसी तरीके के आयोजन की रचना हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, मेरा भी ऐसा सुझाव है। अब मेरा केवल आप लोगों से दूसरा सुझाव और भी है।